Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima and today we are going to perform two yoga asanas. That is, first is Chakrasana and second is Padamuktasana. These both asanas are very simple and easy to perform. So let's try to do it. For performing Chakrasana, first of all we have to do stretching of our legs legs and back because it is not that much easy. First of all we have to do lot of stretching, lot of practice, and then we can perform it. It can't be performed accurately in one single day. For that we have to do a continuous practice of stretching for 10 to 15 days, then you can perform it easily. So let's start stretching. For that, stand straight and make sure that your hands are getting completely relaxed. Rotate your fists. Now हमें हमारे पैरों की स्ट्रेचिंग करना है. For that, push your legs front and back. इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है. दूसरे पैर से बैलेंस मेंटेन रखना भी इस आसन में बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हमारे पैरों से हम आगे पीछे ऐसे करेंगे. ये बैलेंस अच्छा बनाने में मदद करता है. क्योंकि चक्रासना में हमारी ये पूरी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, पूरी फोल्ड होती है, तो हमारी कमर में अच्छी स्ट्रेचिंग होना चाहिए. उसके लिए हम करेंगे ये आसन. कंप्लीट स्ट्रेचिंग. दिस विल इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बैक एंड pelvic region. Anti-clockwise. Now, शुरुआत में हम डायरेक्ट यहाँ से फ्लिप नहीं करेंगे. हम नीचे बैठेंगे, फिर जाके हम पहले नीचे लेट के शुरुआत करेंगे. डायरेक्टली हम खड़े होके ये आसन नहीं करेंगे. सो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से बैठ जाएंगे. उसके बाद हमें लेटना है. और हमारे इन हाथों को पहले तो हमें कोशिश करना है, हम हमारे पैरों को ऊपर करके इन हाथों से लिफ्ट करने की इस तरीके से कोशिश करेंगे. ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये खुद में एक आसन है. तो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन रखना है. अपनी बॉडी को, लोअर बॉडी को लिफ्ट करके रखना है. एंड बैक. फिर से एंड बैक. ये बहुत ज़रूरी करना. डायरेक्टली आप चक्रासन नहीं कर सकते प्रॉपरली. एंड बैक. चक्रासन करने के लिए पहले तो आपको रोज ये इस तरीके की स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करनी होगी. उसके बाद आपको अपने हाथों को इस तरीके से यहाँ पे ले जाके ऐसे उल्टा करना है और अपने हाथों के बल पे खड़ा होने की कोशिश करनी है. पैरों पे जोर डालना है और अपने हाथों के बल पे इस तरीके से खड़े होने की कोशिश करनी है. सो आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच ईजी. सिर के बल पे ऐसे रहना है और फिर धीरे से अपने सामने के पोर्शन को उठाना है. एंड देन लाइक दिस. धीरे धीरे करके अपने पाँव पास में लाओगे एंड होल्ड इन दिस स्टेज फॉर सम टाइम.
एंड स्लोली नीचे। सो दिस इज़ नॉट दैट मच ईजी। आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, और शुरुआत इसी तरीके से करना है, नीचे लेट के। स्टैंड अप होके आपको ऐसे नहीं करना है शुरुआत में कि आप पूरे रोटेट होकर अपने पूरी फ्लिप कर दी, नॉट एट ऑल। सबसे पहले चक्रासन सिखाते समय मैंने आपको बोला था कि अपनी लोअर बॉडी को आपको लिफ्ट करना है। तो लोअर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और उसी स्टेज में बने रहेंगे लंबे समय तक। वही मेन स्टेप है टू परफॉर्म चक्रासना। जब आप वो लोअर बॉडी को लिफ्ट करने के प्रोसेस में कम्प्लीटली परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपने हाथों के बल पे अपने सिर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा के अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करना है। दैट इज़ नथिंग बट अ चक्रासना। दैट पोज इज नोन एज चक्रासना पोज। जब आप लेट के इस तरीके से अच्छे से करने लगेंगे तो आप खड़े होके कंप्लीट ऐसा चक्र जैसा शेप बना लेंगे। चक्र जैसा शेप बना पाएंगे क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब वो खड़े होके डायरेक्टली कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं, बट याद रखना फर्स्ट दिन से आप ऐसा नहीं करेंगे। सो आर यू रेडी? सो वी विल परफॉर्म दिस सेम चक्रासना by standing. Directly we are going to lift our body in back direction. इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ ऊपर करेंगे, पैरों को थोड़ा दूर कर लेंगे। इस तरीके से पैरों को थोड़ा दूर कर लेंगे और इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब बैलेंस करने की बात आती है तो पैरों को थोड़ा दूर रखते हैं तो बैलेंस अच्छा बनता है। इस तरीके से अपने बॉडी को सामने की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर, इस तरीके से कंप्लीट रोटेशन। अब हम नीचे आ गए। सो आपने देखा कि इस तरीके से आप खड़े होकर चक्रासना कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपको लेट के करने की आदत होनी चाहिए। उसमें आप परफेक्ट हो जाए तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके खड़े होकर भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड आसना विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज पादमुक्तासना. So for Padamuktasana we have to completely rest on the mat, and then after I will tell how to perform it. So हम इस तरीके से लेट जाएंगे मैट पे और उसके बाद हम हमारे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे लाइक दिस, बेंड कर लेंगे। मतलब बेंड करने के बाद हमें इस आसन में हमारे दोनों हाथों को पहले सीधा रखना है, उसके बाद हमारे दोनों पैरों को उठाना है ऐसे, उठाने के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से पैरों के ऊपर रखना है, क्रिस क्रॉस करके फिंगर्स को। ऊपर उठाने से पहले ही हमें इनहेल कर लेना है, डीप इनहेलेशन करना है, फिर इस तरीके से उठाना है और अपने पैर घुटनों को अपनी चिन तक टच कराना है। हमारे हेड को उठा के हमारे यहाँ पे घुटनों तक, नीज तक लाएंगे इनहेलेशन करने के बाद। एंड बैक अगेन, एंड बैक। इस तरीके से 3-4 बार, 5 बार हमें रोज करना ही है। एंड बैक। सो सेकंड आसन तो फर्स्ट आसन के कंपैरिजन में बहुत इजी था। सो आज हम ये दो ही आसन करेंगे। इन्हें हम
प्रतिदिन करेंगे तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर हम चक्रासना की बात करें तो इसके वैसे तो कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम ऊपरी फ़ायदे देखें तो क्योंकि हम हमारे पूरे बॉडी के बेसिस पे, हम हमारे पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारी बॉडी को कंप्लीट रोटेट करते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज़ होती है। साथ में हमारे बैक की जो स्ट्रेंथ है, हमारी बैकबोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है। और पूरी बॉडी चूँकि हम रोटेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। आपके पैरों पे प्रेशर पड़ता है तो आपके पैरों के मसल्स की भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। आप अपने हाथों के बल पे उल्टे पूरे हुए हैं, चक्रासन किया है आपने, तो आपके हाथों की, आपके फिस्ट की, आपकी मुट्ठी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। आपके जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पे जो पेल्विक रीजन में हमारा जो पेट का रीजन है, यहाँ पे जो भी फैट्स होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को पूरा रोटेट करता है तो यहाँ का एक्सेस फैट्स भी घटता है आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। और मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे लेट के पहले हम चक्रासन परफॉर्म करेंगे, जब हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो हम खड़े होके सीधे पीछे की तरफ आने वाला जो तरीका है उस तरीके से करेंगे। डायरेक्टली हम खड़े होने के बाद जो करते हैं वो नहीं करेंगे, लेट के पहले प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि न तो अगर आप डायरेक्टली वैसा करते हैं तो आपके बैक पे स्ट्रेस आएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बैक। नेक्स्ट आसन की बात करें, दैट इज़ पादमुक्तासना। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है उनके लिए या किसी भी इंसान के लिए कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी गैस बन रही है, किसी भी तरीके की गैस रिलेटेड आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको गैस से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो वो सारे रिजॉल्व होते हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने पैरों को बेंड करके अपने चिन से टच कराते हैं तो उस केस में क्योंकि आपकी बॉडी पूरी फोल्ड होती है, तो आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके की गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स गैस बॉडी के बाहर आएगी, और बाहर निकलने के बाद आपको वो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। So that's it for today's video. Thank you for watching and stay tuned for more such videos.